ओम नमः शिवाय। आप सबको होली की शुभकामनाएं। बस इसी बात पे कल एक संत मित्र है अपने, उससे वार्तालाप हो रहा था तो बात निकली कि भाई स्वार्थी हो या नहीं जा रहा है। तो क्योंकि मित्र भी है मेरे बहुत अच्छे, तो मैंने उससे बताया, बातचीत हुई कि भाई देखिए, स्वार्थी का मतलब क्या होता है। तो जो भी जैसे ही हमने बोला स्वार्थी, तो आप लोगों ने भी सुन के तुरंत ही एक ही मतलब निकाला होगा, वैसे ही उन्होंने भी मतलब निकाला था। मैंने उसको स्पष्ट बताया कि देखिए, कई कई बार क्या होता है कि हम शब्दों को अपने अनुरूप, अपने अनुभव के हिसाब से उसको मान लेते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ की अलग अलग असर होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही हर एक शब्द का अपना महत्व होता है। आप उसको कौन से एंगल से लेते हो या उसको कैसे समझते हो, उसके ऊपर उसका निर्भर रहता है। देखिए, स्वार्थी का एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो होता है स्वअर्थी। स्वअर्थी मतलब जो खुद के लिए काम की चीज़ हो वो। दूसरा होता है परमार्थी। आप अपने हिसाब से अभी उसका लॉजिक लगाए, कभी उसके बारे में भी समय मिला तो बातचीत करेंगे। मैंने वहाँ पे बात को रोक दी। बातों बातों में टॉपिक कहाँ से खड़ा हुआ वो बात चल रही है। देखिए, हुआ ऐसा कि उसने बताया कि भगवान के पास या आश्रम में लोग आते तो है, पर होता क्या है, लोग अपने अनुकूल के हिसाब से या अपने स्वार्थ के हिसाब से आते हैं। ऐसा कुछ टॉपिक था। तो हमने वही बताया कि भाई देखिए, होता क्या है कि देखिए, अगर आप देखें, दो तरह से इसको ले सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं कि देखिए कि कोई भी आदमी हो या कोई भी तत्व हो, वो अपने अर्थ के अनुसार, अपने स्व अर्थ के अनुसार या परमार्थ के अनुसार ही कार्य करता है। उसके बिना कार्य संभव नहीं है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारा, आकाश, सब लोग अपने अपने हिसाब से गति करते हैं। ये बात आप मानते हो? तो बोले हाँ। तो उसके पीछे भी तो कोई अर्थ होगा, स्वार्थ होगा यानी स्वार्थी होगा, या फिर परमार्थी होगा या परमार्थ होगा, या उसके हिसाब से कुछ लॉजिक होगा। तो यही लॉजिक को पकड़ के हम अगर भक्त के ऊपर आए तो भक्त के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्रभु कृपा पाने के लिए या उसको मन की शांति के लिए या उसको कुछ, देखिए, मुद्दे पे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य एक ही रहता है कि तन, मन या धन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रभु प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुदरत के नज़दीक जाते हैं। तो हमारे लिए माध्यम कौन हो गया? कुदरत। और हमारी रिक्वायरमेंट हो गया तन, मन या धन। ये तीन के अलावा और कोई रिक्वायरमेंट हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ये तीनों चीज़ का जो मोनोपोली है या उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल कहाँ होती है? प्रभु के पास। जब हम लोग अपने प्रयत्न करके थक जाते हैं या हमें धोखा होता है, तो हमें एक ही चीज़ या एक ही तत्व याद आता है, और वो है भगवान, जिसको हम प्रभु या अन्य अलग अलग नामों से जानते हैं। और उसको पाने के लिए हम लोग अपने घर में जो मंदिर रखा है उसमें, अपने आसपास में जो मंदिर रखा है वहाँ, या आश्रम में या किसी गुरु के पास, ऐसे हम लोग अपने जो समस्या यानी कि जो हमारा कन्फ्यूज़न है उसको ढूंढने के लिए हम वो रास्ता अपनाते हैं। अभी होता क्या है कि सपोज़ करो कि जैसे मैंने बताया ना, वो गादीपति है, तो ज़्यादातर उन लोगों के पास आना जाना लोगों का रहता है, तो लोगों की समस्या ही रहती है। तो ये लॉजिक है, समस्या है तो भक्त है, ऐसा आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। क्या होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है या फुलफिल हो जाती है, उसके बाद हमें क्या किसी चीज़ की याद आती है? नहीं आती है। हम उसको एंजॉय करते हैं। तो डिमांड है, अगर प्यास लगी है तो ही पानी याद आएगा पीने के लिए, नहीं तो वो अपनी जगह पे पड़ा ही है। अगर पानी का जो मटका है आप देखोगे किचन के अंदर एक जगह पे कोने पे पड़ा होगा, पर उसकी कब याद आती है? जब पानी पीना हो तब। ठीक है। तो ये सब सिंपल सा लॉजिक है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है।
हमें अपनी कोई भी पूर्वाग्रह के अंदर बंध के रखना नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी तत्व हमारे पास आता है तो उसका कोई लॉजिक होता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है। या तो वो देने आता है या लेने आता है, वो पहले आप समझ लो। कभी कभी क्या होता है कि कोई अपने पास आया तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि वो हमसे कुछ लेने आया होगा या हमारा कोई काम होगा। ना ना, कभी ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि वो हमें कुछ देने भी आता है। हर एक बार ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो लेने ही आया हो, उसको कुछ काम हो। वो तुम्हारा काम करने के लिए आया हो, तुम्हारा रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करने आया हो, वही तन मन धन, उसमें भी वही लॉजिक तो वही रहेगा। उसको पता हो जाता है कि देखिए ये आपकी रिक्वायरमेंट है। वो डायरेक्टली तो कोई नहीं काम करता है, इनडायरेक्टली वो आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके अलग अलग रूप है। कोई बाप के रूप में आता है, कोई भाई के रूप में आता है, कोई भगवान के रूप में आता है। भगवान के रूप में हर एक के अंदर प्रभु बसा है। तो अभी वो बात तो सोचने लायक हो जाएगी कि भगवान रूबरू आए, ऐसी प्रभु की कृपा बहुत कम होती है। होती तो है, ज़रूर होती है, पर वो प्रभु खुद आए ऐसा बहुत कम बनता है। उसकी जगह पे उसके माध्यम होके लोग आते हैं। वो हो सकता है कि बाप के रूप में, माँ के रूप में, सगा संबंधी के रूप में, दोस्त के रूप में, पत्नी के रूप में, कोई भी रूप में, कोई भी। ये तो एग्जाम्पल से, इसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल। इन शॉर्ट, आपको जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुल, कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं या बहुत ही टेंशन में होते हैं, और उसी टाइम पे कोई एक अनजान सा व्यक्ति या कोई भी अनजान सा एलिमेंट आके हमें हेल्प करके चला जाता है। तो आप सोचते हो ना कि ये बहुत बड़ी बात हो गई, हमने तो सोचा ही नहीं था। थैंक्स टू गॉड, हम क्या बोलते हैं? थैंक्स टू गॉड। क्रेडिट तो गॉड को ही जाएगी, क्योंकि उसने ही उसको माध्यम करके भेजा है। और कभी कभी क्या है, बेवकूफ़ी हो जाती है। हम अपने सोच में, हम अपने अहम रूपी सोच में, या हम जो एक ढांचे में ढले हैं, वो ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपने ही एंगल से सबको देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास आया है तो मुझसे कुछ लेने ही आया होगा। अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? हर एक बार आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे पास आया है तो मेरा कुछ काम होगा या मुझसे कुछ लेना होगा इसको? अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखो आप लोग। मैं सबको बोलता हूँ, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ। कोई भी आता है तो उसके बारे में पूर्व धारणाएं कभी मत बांधो। वो आता है, बैठा हो, बैठने के बाद देखो कि वो सही में किस चीज़ के लिए आया है, देने के लिए आया है, लेने के लिए आया है। वो पहले आप कंफर्म करो। लेन देन एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। चाहे वो लेने भी आया है तो वो कुछ दे के ही जाएगा, ये बात आप याद रखो। और कुछ देने आया है तो वो कुछ लेके ही जाएगा। वो क्या, उसका मीन्स क्या रहेगा, उसका माध्यम क्या रहेगा, वो अलग बात है। वो कभी उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ घटना बन गई तो उसके बारे में भी बात करेंगे आप लोगों से। पर कभी कभी क्या है, जब ऐसे संस्कारी लोग, जो मित्र हैं मेरे, ऐसे लोग जब ऐसी छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि क्या बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, मैं आगे कोई एक जगह पे बताया था कि देखिए अभी वो सब भूल जाओ कि संत या कोई पहुंची हुई सत्ता, कोई भी, उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आ जाती है कि भाई वो दाढ़ी वाला होगा, गेरुआ वस्त्र पहना होगा, लंबी चोटी होगी। ऐसा नहीं है। अभी एक सामान्य से दिखने वाला आदमी के पास इस लेवल का नॉलेज हो सकता है, प्रभु प्राप्ति के मार्ग बता सकता है। वो आप एकदम से याद रखो। हो सकता है कि वो आपका मित्र हो सकता है आपका बाप हो, ठीक है, और वो बहुत उच्च कक्षा पे पहुंची हुई खोपड़ी हो। कम से कम अपना जो रूटीन है उसमें से तो आप बाहर निकलो। एक बार निकल के देखो, एक बार बाहर निकल के देखो, पूरी दुनिया, पूरी सोच आपकी चेंज हो जाएगी। ये मेरा मानना है। देखिए, अनुभव अपना काम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो संस्त्री मित्र है उसका कुछ गलत है, वो नहीं बोल रहा हूँ। उसका एक अनुभव रहा होगा, उस हिसाब से कुछ उसको दिल में ठेस पहुँची होगी, वो अलग बात है। देखिए, वो तो जब हम आए हैं पृथ्वी पे तो जाने तक हमें ठेस लगनी ही है। पर उस ठेस को लगने के बाद वो उसको कौन से एंगल से लेते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
दोनों ही तरह से लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अच्छा ही ग्रहण करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको बुरा लगा है ना, तो उसका भी एक अपना महत्व है, पर वो बुरा लगा है तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो कि आप ऐसा कार्य मत करो कि और किसी को बुरा लगे, राइट? क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग एक पद पे बैठे होते हैं, तो उस पद पे अगर हम कोई प्रक्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसकी असर जरूर से सामने वाले के ऊपर पड़ती है। और अगर वो ब्लाइंडली फॉलो करता है आपका, अगर आपका मित्र है तो अलग बात है कि वो आपको सही दिशा, सच्च मार्ग दिखाएगा, वरना वो आपका भक्त होगा तो वो आपके बताए हुए राह पे चलेगा, तो हो क्या जाएगा, उसके ऊपर आड़ असर आएगी। आप सोचोगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, पर वो जो सुना है, जो समझा है, जो आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होगा, जो भक्तगण है, उसके ऊपर ज़रूर से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सिर्फ भक्तगण की ही नहीं बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं। हर एक चीज़, हर एक तत्व अपने हिसाब से क्रियाशील है, अपने स्वार्थ के हिसाब से काम कर रहे हैं या अपने परमार्थ के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज का कहना इतना ही था। ओम नमः शिवाय।